कब तक अपनी हार की जिम्मेदारियां ठीक रहा, अलग अलग संस्थाओं पे और सिस्टम्स पे फोड़ो। पार्टी जिसने देश में 60 साल सत्ता में रही, वो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। एक बार भी कोई सबूत नहीं दे पाया कि ईवीएम में कैसे गड़बड़ी हो सकती है। 3 बार लगातार कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में खाता नहीं खुल पाया। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर चुनाव की हार की समीक्षा की अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को दे रहे। जहां दिल्ली में चुनाव प्रचार करने गए थे वहां भी हार गए वो। मेरा एक बड़ा सवाल विपक्ष से है, कब तक अपनी हार की जिम्मेदारियां ठीक रहा, अलग अलग संस्थाओं पे और सिस्टम्स पे फोड़ोगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जिसने देश में 60 साल सत्ता में रही, वो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और हंसी का पात्र बनती है। एक बार भी कोई सबूत नहीं दे पाया कि ईवीएम में कैसे गड़बड़ी हो सकती है। कोई आधार नहीं किसी के ऊपर आरोप लगाने का। और जब जनता उनको बार बार नकारती है और ये बार बार संदेश देने का प्रयास करते हैं कि नहीं, जनता ने हमें नहीं नकारा, तो जनता फिर नकारती है। और इसलिए तीन बार लगातार कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में खाता नहीं खुल पाया। और जो लोग कभी लोगों के बैंक के खाते नहीं खोलने देते थे, आज उनका अपना खाता बंद हो गया है। ये दिखाता है कि आप जनता को जब नीचा दिखाने का प्रयास करते हो, जनता बार बार आपको संदेश देती है। और राहुल जी, संदेश बहुत स्पष्ट है कि जो अराजकता की राजनीति की राह पर आप अरविंद केजरीवाल से बड़े अराजक बनना चाहते हो, जनता अर्बन नक्सल को कभी मंजूर नहीं करेगी। अगर आप भारत के खिलाफ बात करते हो, जनता आपको कभी मंजूर नहीं करेगी। अगर आप भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर, कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन और अन्य संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करोगे, भारत की जनता आपको बार बार नकारेगी। आप भारत में रहकर की भारत विरोधियों की लाइन टो करोगे, तब भी जनता आपको कभी स्वीकार नहीं करेगी। और जब तक आप ये स्वीकार नहीं करोगे कि जनता ने आपको किन बातों पर अस्वीकार किया है और मंथन और चिंतन नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, हमने अपनी पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को काम करते देखा है। और 2001 ले लीजिए, गुजरात के मुख्यमंत्री से लेके आज 2025 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो सोच नरेंद्र मोदी जी की है कि हर पल हर क्षण देश के लिए जीना है, ये भाव वो हर हिंदुस्तानी में देखना चाहते हैं विकसित भारत बनाने के लिए। इसलिए हम जैसे युवाओं को कहते हैं कि अगले 22 साल जो है देश के लिए समर्पित कर दो विकसित भारत बनाने के लिए। और ये शायद उनके भाव ये भारत को आगे लेकर जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ा रहे हैं, 25 करोड़ हिंदुस्तानियों को गरीबी रेखा से बाहर भी निकाल रहे हैं। और वहीं पर जो आधारभूत ढांचा उसको दुगना कर दिया। देखिए, 74 एयरपोर्ट से 160 कर दिए, 7 एम्स से 24 कर दिए, 9 ट्रिपल आईटी थे 25 हो गए, 380 मेडिकल कॉलेज थे 760 हो गए, 740 यूनिवर्सिटी थी 1148 हो गई, 16 आईआईटी थे 23 हो गए, 13 आईएम थे 20 से ज्यादा हो गए, 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे आज 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो गए, 3,22,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी आज 7,40,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गई। ये 10 साल में हुआ है। यूपीआई डिजिटल ने दिखाया कि हम दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शन वाले बन गए। 46% पेमेंट भारत में होती है। तो मोदी जी ने विकास भी किया, अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया, गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। और दिल्ली की जनता को लगा अगर जहां झुकी वहां मकान कोई दे सकता तो नरेंद्र मोदी दे सकता है, नल से स्वच्छ जल दे सकता है नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। क्योंकि देश के 6 लाख पंचायतों के ऐसे लाखों गांव में पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक नल से स्वच्छ जल देने का काम मोदी जी ने किया है।